बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में अपने राय का वीडियो से रिलेटेड इजहार ज़रूर करें और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाअल्लाह ताला एज़ पॉसिबल उन पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा पर्सनली अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि 033544590506 है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हर मंथ की, अभी जैसा कि जुलाई का मंथ चल रहा है, तो इसकी 28, 29 एंड 30 3 दिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कॉल्स ली जाएंगी शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि 7 PM to 10 PM आपकी कॉल्स ली जाएंगी। सो कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में ज़रूर कॉल्स करें। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, उनका आपको आंसर किया जाएगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 3 रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी ज़रूरी हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख़ पैदाइश, आपका टाइम ऑफ बर्थ यानी कि आपका वक्त पैदाइश, उसके अलावा सिटी ऑफ बर्थ, आप किस शहर में पैदा हुए हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको लाजमी पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आप जो है कोशिश करें कि जिन लोगों की टर्न हो जाए वो बार बार कॉल्स नहीं करें, ताकि बाकी लोगों को भी आगे आने का मौका मिले। सो इस कोशिश करना है कि आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लाजमी रखना है। कॉल्स इंशाअल्लाह ताला मेजरली मैं खुद लूँगी। सो आपने इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि जिनकी एक दफ़ा कॉल्स हो जाएंगी एटलीस्ट फॉर अ मंथ, वो दोबारा से कॉल नहीं करेंगे। सो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के मंथ एंड देन फिर अगस्त का मंथ और बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात चाहा तो इसी तरह इस स्केड्यूल को जो है वो हम कोशिश करेंगे कि कैरी ऑन करें। सो कोशिश करना है कि आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से वीडियो है फ्रॉम 20 to 26 जुलाई 2026, 20 से 26 जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। सो इस वीक में कमर दर अकरब है, मून इन स्कॉर्पियो है, सो सिवियर नेगेटिव टाइम पीरियड में है। यहाँ पर इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में होगा कमर दर अकरब। सो एक तो कोशिश करें कि जो भी रेमेडीज़ प्रिकॉशंस आपको बताई जाती हैं लाइफ के उस सर्टेन एरिया में आपके ज़ोडिक साइन से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिक साइन, उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। जो प्रिकॉशंस, जो एहतियात आपको बताई जाएगी, उसको भी कोशिश करें कि लाजमी फॉलो किया करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़ोडिक साइन लियो यानी कि बुर्ज असद के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में मीम या टे से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एम या टी से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन लियो है यानी कि बुर्ज असद है। इसके अलावा अगर आप 22 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन लियो यानी कि बुर्ज असद है। सो लियो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करते हैं, यानी कि 20 और 21 जुलाई। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ लियोज़ के कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू पर फोकस करें, और दूसरा अपने खाने पीने पर एहतियात करें, क्योंकि डिफरेंट तरह की चीज़ें खा पी रहे हैं और उसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल के प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी यहाँ पर काफ़ी सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। सो सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और दूसरा अपनी गुफ्तगू पर आपने फोकस करना है, क्योंकि जज्बाती पर मबनी हो सकती है, नेगेटिविटी क्रिएट करेगी आपके लिए। आपकी फैमिली रिलेशंस भी यहाँ पर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और फाइनेंशियली भी, क्योंकि आपकी गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हुई नज़र आ रही है। तो एहतियात करें इन तमाम तर चीज़ों में जितना ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियली भी यहाँ पर थोड़ी पोजीशन डिस्टर्ब है, तो कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी देना है आपने। नाउमीदी, नेगेटिविटी, इन तमाम तर चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस हफ्ते के पहले हिस्से में। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 22 और 23 जुलाई, सो यहाँ पर वहम का एलिमेंट डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली यहाँ पर छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड, कज़न से रिलेटेड अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी वहम को दूर करने में अखराजात यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है तमाम तर चीज़ों में। कम्युनिकेशन आपकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तब भी आपके लिए इस हफ्ते का दरमियानी हिस्सा थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। कोशिश करें कि एहतियात करें, सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, और सफ़र से गुरेज करें, स्पेशली विद इन द कंट्री। छोटा सफ़र आपने नहीं करना, या किसी बिज़नेस से रिलेटेड कर रहे हैं तब भी आपको एहतियात करनी है, क्योंकि ऐसा मेजरली पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सो आपको एहतियात करनी
करनी है और सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है। और किसी भी नई चीज़ की इनिशियलाइजेशन इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में आपने नहीं करनी। ना ही कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना है, ना ही कोई एग्रीमेंट करना है, ना ही कोई डीलिंग्स करनी है। इन तमाम चीज़ों में आपको एहतियात करनी है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 24, 25 और 26 जुलाई, सो यहाँ पर तो कमर दर्द का टाइम पीरियड है, सिवियर नेगेटिव टाइम पीरियड। घरेलू मामलात को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं घर पर। शादी ब्याह से रिलेटेड मामलात में डिस्टर्बेंस है, मदर से रिलेटेड मामलात में डिस्टर्बेंस है, हॉस्पिटल के चक्कर लग से हैं, इस चीज़ में अखराजात हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। सो अपनी मदर का ख्याल बहुत सारा रखें, उनकी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। घरेलू मामलात के हवाले से लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, किसी चीज़ का लेन देन आपने नहीं करना है इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में भी, क्योंकि अखराजात जो हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इन तमाम चीज़ों में आपने एहतियात करनी है। और इनडायरेक्टली ये पूरा हफ्ता जो है वो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है कोशिश करें कि आपने इस वीक में नहीं करने। जस्ट फॉलो द रेमेडीज़ इन दिस वीक। आपको इस वीक में जस्ट रेमेडीज़ को फॉलो करना है। सफ़ेद चीज़ का सदका दें इस हफ्ते के पहले और दरमियाने हिस्से में, और आखिरी हिस्से में तो लाजमी थी, क्योंकि एज़ यूजुअल आपको पता है कि कमर दर्द का टाइम पीरियड है। तो जितना ज़्यादा इसको एहतियात अंदाज में गुजारेंगे और जितना कन्फाइंड वे में गुजारेंगे और जितना किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। उसके अलावा आपको जिक्र करना है लियोस, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में पे या गैन से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम पी या जी से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन वर्गो है, यानी कि बुर्ज सुंबला है। उसके अलावा अगर आप 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिक साइन वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला है। सो वर्जन सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 20 और 21 जुलाई, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी अपनी पर्सनैलिटी इस हफ्ते के पहले हिस्से में डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। ऑफ एंड ऑन चीज़ों को तब्दील करें, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशंस, नेगेटिविटी, ये तमाम चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही हैं। कोई भी एक फ़ैसला, कोई भी एक डिसीजन आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। सो सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी दें, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनालिटी ही कंसिस्टेंट नहीं है, आपकी अपनी पर्सनालिटी ही अंडर कंट्रोल नहीं है। सोच आप कुछ रहे हैं, कर आप कुछ रहे हैं, तो ये तमाम तो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगी और गलत फ़ैसले भी करवाएंगी। तो जितना कंट्रोल अपने आप को कर सकते हैं उतना कंट्रोल करें, और किसी भी किस्म का कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन आपने नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिविटी के जो है इम्पेयरमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एहतियात करें। और यहाँ इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिटल लाइफ, चाहे आप पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ में भी नेगेटिविटी क्रिएट होगी आपकी अपनी ज़ात की वजह से, क्योंकि जो आप फ़ैसला लेंगे वो नेगेटिव होगा, जो भी आप करेंगे वो चीज़ जो है वो एट द एंड नेगेटिव साबित होगी। सो एहतियात करें। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 22 और 23 जुलाई, तो यहाँ पर अब आपको अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने खाने पीने में एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर सोचे समझे डिफरेंट तरह की चीज़ें खा पी रहे हैं, जिसका डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर इम्पेक्ट होगा। तो एहतियात करें अपनी डाइजेस्टिव, अपनी गट हेल्थ का, और अंडर यूजुअल कंडीशन आपकी जो भी मेडिकल कंडीशन हैं उनको एहतियात में रखते हुए उनको फोकस करें। जो चीज़ आपके लिए बेहतर है कोशिश करें वही आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है, बाकी चीज़ों को कोशिश करें कि एलिमिनेट करें। अपनी गट हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके स्टमक से स्टार्ट होती हैं, आपके मैदे से स्टार्ट होती हैं। तो कोशिश करें कि एहतियात करें खाने पीने में और गुफ्तगू में एहतियात करें, क्योंकि जज्बातीपन पर मबनी गुफ्तगू और नेगेटिविटी और इसी वजह से जो है लड़ाई झगड़े पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस की तरफ जाएंगी। और स्पेशली ख़वातीन को जिनको कंसेप्शन से रिलेटेड जो है उनके लिए भी यहाँ पर इस हफ्ते का जो दरमियानी हिस्सा है थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। कोशिश करेंगे मेडिकेशन लाजमी लें, किसी फिजिशियन डॉक्टर के पास जाएं। PCOS, PCOD जिन लोगों को इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्पेशली ख़वातीन को, लेडीज़ को, कोशिश करें कि मेडिकेशन आपने लाजमी लेनी है और फिजिशियन से कंसल्ट करें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 24, 25 और 26 जुलाई, सो यहाँ पर जो कमर दर्द अकरब का टाइम पीरियड है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टाइम पीरियड है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। सो ख्वाहिशात पूरी होने में डिलेस पैदा होंगे और ना पूरी होने की वजह से वहम पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। छोटे बहन भाइयों के दरमियान में और बड़े बहन भाइयों के दरमियान में नेगेटिविटी, डिफरेंसेस पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं।
और इसके अलावा सोशल सर्कल यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो है वो नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। बैड कंपनी से दूर रहें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में कोई भी मेजर काम आपने नहीं करना, ना ही कोई लेन देन, ना ही कोई एग्रीमेंट्स, किसी भी चीज़ की इनिशियलाइजेशन आपने नहीं करनी, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या घर के मामला से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो एहतियात करनी है आपको, वहम से दूर रहें जितना ज़्यादा हो सकता है। जितना चीज़ों को उनके जोन में रहकर बैलेंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और ओवरऑल इस पूरे वीक में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। इस हफ्ते के पहले हिस्से में भी दें, दरमियाने हिस्से में भी दें और आखिरी हिस्से में तो लाजमी दें, क्योंकि कमर दरकब का टाइम पीरियड है। इसके अलावा आपने जिक्र करना है या अल्लाहु या रहीमु या रहीमु। लिब्रा यानी कि बूझ मीज़ान के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में रे, ते या तो से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम आर या टी से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है यानी कि बूझ मीज़ान है। इसके अलावा अगर आप 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी कि बूझ मीज़ान है। सो लिब्रन, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 20 और 21 जुलाई, सो यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि नज़र बद बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रही है। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, तो चीज़ों को कन्फाइन रखें, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात करें इस हवाले से। जितने भी जॉबिंग्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपके लिए भी थोड़ा क्रिटिकल टाइम पीरियड है इस हफ्ते के पहले हिस्से में। जॉब की जितने भी जॉबिंग्स हैं उनके लिए मेजरली सो कंपटीशन एक तरह से क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, हासदीन पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा और फिर एट द एंड कानूनी मामलात, ये चीज़ मज़ीद सिवियर नेगेटिविटी के साइड पर आपको लेकर जाएगी। सो एहतियात करनी है आपको जितना ज़्यादा हो सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना आपने, जितना हो सकता है अपने आप को जो है वो आइसोलेटेड रखें ना पॉजिटिव सेंस। आपका जो भी मेजर फोकस है, आपके जो भी गोल्स हैं उन पर कोशिश करें कि फ़ोकस करें। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं यानी कि 22 और 23 जुलाई, सो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है मेजरली। ऑफ एंड ऑन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तब्दील कर रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी भी एक चीज़ पर आप इक्तफा नहीं कर रहे, किसी भी एक चीज़ पर रुक नहीं रहे, या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन पर नहीं रुक पा रहे। तो ये चीज़ जो है वो एक तो आपकी पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करेगी, आपकी मैरिटल लाइफ को, और आपकी अपनी पर्सनालिटी को भी डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मेजरली आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, वो मलाजमा भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, डिफरेंट एक्ने प्रोन स्किन है अगर आपकी, तो मेजर आपको यहाँ पर एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो वैसे भी गर्मी है, तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना फ्रेश रखें अपनी स्किन को। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हो सकती हैं। और सफ़ेद चीज़ का सदका आपको लाजमी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 24, 25 और 26 जुलाई, सो यहाँ पर गुफ्तगू पर फोकस करें, क्योंकि कमर दरकब का टाइम पीरियड है। नेगेटिविटी, सवेयर नेगेटिविटी फाइनेंस को डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कन्फाइन रखेंगे, क्योंकि मेजर जो आपका सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है वो आपकी हासदीन है, तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कन्फाइन रखेंगे, हासदीन जो है वो कम पैदा होंगे, ईविल आई नेगेटिविटी आपको कम से कम डिस्टर्ब करेगी। और जब ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब कम होंगी तो फिर आपका फाइनेंस, आपकी गुफ्तगू, आपके फैमिली रिलेशन जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो कोशिश करें कि आपकी जो सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है। फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में थोड़ा नेगेटिव टाइम पीरियड है। कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक में अप्लाई करें और कोशिश करेंगे सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते में लाजमी आपने देना है। एक इस हफ्ते के पहले हिस्से में भी और दरमियानी हिस्से में, और इसके अलावा आखिरी हिस्से में तो लाजमी तौर पर दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने कोशिश करना है, जिक्र का आपने करना है या अल्लाह हो या कुद्दूस हो या रहीम हो। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बूझ अकरब के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में नून, जाल, ज़ौद या ज़ोइन से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एन या जेड से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है यानी कि बूझ अकरब है। उसके अलावा अगर आप 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बूझ अकरब है। सो स्कॉर्पियन, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 20 और 21 जुलाई, सो यहाँ पर मेजरली आपका जो सोशल सर्कल है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मून की पोजीशन थोड़ी नेगेटिव है। फैमिली लाइफ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, बच्चों से रिलेटेड मामलात में डिस्टर्बेंस रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं।
और आपके फादर की वजह से या कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड आपके जो अभी मौजूदा मामलात हैं, स्पेशली सोशल सर्कल से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, उनमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी। सो कोशिश करना है आपको कि कोई भी मेजर डिसीजन कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपने नहीं लेना। बैड कंपनी से दूर रहें जितना ज़्यादा हो सकता है। इनडायरेक्टली की तमाम चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं और ख्वाहिशात पूरी होने में थोड़ा डिले पैदा होगा। इस हफ्ते के पहले हिस्से में कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। और कोई भी काम करें इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो उसमें भी आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉफिट का ग्राफ थोड़ा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। अचानक से कोई पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जो भी होगा वो अचानक होगा, तो कोशिश करें कि बी फोकस्ड। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 22 और 23 जुलाई, सो यहाँ पर मेजरली हासिदीन यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं मेजर सबसे ज़्यादा फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से, या कोई भी अचीवमेंट है। उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो उस चीज़ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। तो कोशिश करें तो लड़ाई झगड़े, कानूनी मामलात से बचें। कर्ज़ों के लेन देन के हवाले से भी मामलात में डिस्टर्बेंस रह सकती है, जो आपको एहतियात करनी है। स्पेशली अपने फादर से लिंक जितने भी मामलात हैं उनमें एहतियात करें। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं। सफ़र कर रहे हैं, कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं, तब भी ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं और मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एहतियात करें सफ़र के दौरान भी, और सफ़र करते हुए आपने एहतियात से आपने सफ़र करना है। और सफ़ेद चीज़ का सदका तो लाजमी तौर पर दें सफ़र करते हुए। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 24, 25 और 26 जुलाई, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके साथ जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। एनजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। नींद आपकी काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर को सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, यानी कि मुस्तकबिल के बारे में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं सोचना। कोशिश करें कि प्रेजेंट में रहें। जितना ज़्यादा प्रेजेंट को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एंजॉय करेंगे और आपके जो प्रेजेंट के टास्क हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपका प्रेजेंट जो है वो आपका फ्यूचर बनाता है। तो प्रेजेंट पर फोकस करें, फ्यूचर जो है वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, इंशाल्लाह बेहतर होगा आपके लिए। और यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा आपकी ज़ात डिस्टर्ब हो रही है। सो फादर से लिंक जितने भी मामलात हैं, फादर की एडवाइस को नेगेटिव नहीं लेना आपने। फादर से लिंक जितने भी मामलात हैं उनको कोशिश करें कि बहुत ही काम वे में, बहुत ही ज़्यादा काम वे में उनको डील करें। और जो है मूड स्विंग्स और इन तमाम जज्बातीपन का मुजाहरा आपने नहीं करना किसी भी मामले में। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रही है इसी वजह से, चाहे आप पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आपकी मैरिटल लाइफ है। सो आपकी ज़ात से रिलेटेड कोई ना कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में पैदा होती हुई नज़र आ रही है, जो कि मज़ीद आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। सो एहतियात करें, इस हफ्ते के पहले दरमियानी हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका दें और आखिरी हिस्से में तो लाजमी तौर पर दें। इसके अलावा आपको जो है वो जिक्र करना है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम।